तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे रास्ते में कुर्बानी दो, 100 ऊँट की कुर्बानी, 100 ऊँट की कुर्बानी और कुर्बान जाइए। फिर इशारा हुआ कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, जान से प्यारी हो, वो चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए बेटे की कुर्बानी देनी है। वो बेटा जो बुढ़ापे की हालत में मिली हो, अल्लाह अल्लाह, उस बेटे को कुर्बानी करने की तैयारी है। बीवी हाजरा से कहते हैं इसे गुस्ल दो, ओ मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, नया कपड़ा पहनाओ। तो हजरत हाजरा कहती है कि कहीं लेके जाना चाह रहे हैं? कहा कि हाँ, मैं अपने एक दोस्त से अपने बेटे को मिलवाने लेके जा रहा हूँ, और कुर्बान जाओ। ओ मेरे नौजवानों सुनो, ईमान किसे कहते हैं, और मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, अल्लाह से लौ कैसी लगती है, अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, और कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ओ हुक्म दिया, हजरत हाजरा ने अपने बेटे को दूल्हा बनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बना सवार कर और बालों में कंघी कर दी, तेल लगा दी, नया कपड़ा पहना दी, लेकर बेटे को घर से निकले। अब शैतान बेचैन हो गया। कभी कभी शैतान सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम हैं कि जान चली जाए सच नहीं बोले। शैतानों कभी कभी मजबूर हो जाता है सच बोलने के लिए, शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान परेशान हो गया कि इब्राहीम ने अगर बेटे की कुर्बानी दे दी तो कयामत तक मुसलमान कुर्बानी देते रहेंगे, इस सुन्नत को अदा करते रहेंगे, रुकनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए। इंसानी शक्ल बनाया, ओ शैतान हजरत हाजरा के पास आया, हाजरा कैसी हैं? बोला बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहीम कहाँ गए? बोले वो कहीं गए हैं अपने दोस्त के पास। इस्माइल कहाँ गया? बोला वो अपने बेटे को अपने साथ ले गए। ओ बोले कहाँ लेके गए हैं पता है? तो हजरत हाजरा कहने लगी कि वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने गए। देखो शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। बोला हाजरा, हाजरा ना ना ना, वो अपने किसी दोस्त से मिलवाने नहीं गए तेरे बेटे को लेकर। सुनो, वो इस्माइल को कुर्बानी करने गए हैं, कुर्बान करने गए हैं। तो हजरत हाजरा कहती हैं, पूछती हैं कि भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? कोई बाप अपने बेटे को कुर्बानी करेगा? जल्दी बोलो भाई, भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा? हजरत हाजरा पूछती शैतान से। तो ये शैतान कहता है कि दरअसल बात यह है कि अल्लाह का हुक्म है। देखो सच बोल रहा है। शैतान भी कभी कभी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो बोला कि अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान बोला कि हाँ, ये मेरी चाल अब चल जाएगी। हाँ, हजरत हाजरा रोते रोते जाएगी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में रोएगी, और इस्माइल को छुड़ा कर लेकर आई, कुर्बानी नहीं होगी। हजरत हाजरा रोने लगी। तो शैतान ने कहा रोती क्यों है, जाना बच्चे को लेकर आ। तो हजरत हाजरा कहती है कि मैं रोती इसलिए हूं, ए इब्राहीम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहीम आप क्या समझ रहे थे, हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते, हम आपको कुर्बानी के लिए रोक देते? ए इब्राहीम मैं रोकती नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। ए इब्राहीम मैं भी आपके साथ चलती, मेरे इस्माइल के गले पे आप छुरी चलाते, हम अपने आंचल को उठाकर दुआ करते, अल्लाह मेरे इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। बस शैतान वहीं परेशान हो गया, ऐ चाल खत नहीं चल पाई। और फिर वहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तक गया। तल मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत से दुम्बा आया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे और कुर्बान जाओ, हो और दुम्बे की कुर्बानी हुई। उस सुन्नत ये आज तक कायम है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सुन्नत कायम रहेगी। अल्लाह पाक इस सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ बता रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों बाप बेटे मजदूर बने, खाना काबा की तामीर करी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। अच्छा, हिजरत फरमा कर आप मदीना गए, रास्ते में आपने एक मस्जिद बनाई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद कुबा जो है, मदीने से मस्जिद कुबा मेरे ख्याल 3.5-4 किलोमीटर है।
इसलिए कि 2012 में मैं हज करने गया था। अच्छा, इसकी एक फजीलत है कि मस्जिद नबवी से पैदल जो चलकर मस्जिद क़ुबा में जाकर 2 रकात नफल पढ़े तो किताबों में आया है कि उसे अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, मदीने जाकर आपने अपना पहले घर नहीं बनाया। नहीं, आज तो हमें अपने घर की फिक्र है, हवेली की फिक्र है, बिल्डिंग की फिक्र है, दुकान की फिक्र है। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पहुंचकर सबसे पहली फिक्र जो आपको हुई वो ये हुई कि मस्जिद कैसे बनाई जाए। एक ज़मीन खाली थी, आपने पूछवाया कि भाई ये ज़मीन किसकी है, पता करो। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ। ओ आपने बच्चों के चचा से पूछा कि भाई ज़मीन आपकी है? बोला कि मेरी है। बेचोगे? कि क्या करेंगे? इसमें हम अल्लाह का घर बनाएंगे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, आका के कदमों में हर लम्हा बसर होता। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत भर भर कर लाकर आप जमीन पे रखते थे। साहबाई कराम भी लग गए। हालांकि दीवारें कच्ची थी। अच्छा, छत क्या थे? खजूर के तने थे, खजूर की टहनियां। बारिश होती थी और मस्जिद नबी में कीचड़ हो जाता। साहबाई कराम उसी में नमाज अदा करते। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो उसी गीली मिट्टी में आप कभी कभी सजदा करते थे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद नबवी के कोने में आपने एक मदरसा कायम किया जहां पर सहाबाई कराम बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते थे और हदीस मुस्तफ़ा सीखते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अल्लाह को इस धरती पर सबसे प्यारी चीज अल्लाह की नजर में अगर कोई है तो वो मस्जिद है। अच्छा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये बहुत अफरा तफरी का दौर है ये। अब क्या समझते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़कर दुआ करेगा, नमाज पढ़कर दुआ करेगा। तो इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। जो करना है अपने हाथ से कर लीजिए। जिंदगी का ना वारंटी है ना कोई गारंटी है तो मुझे बता दिया। अरे बोलो भाई, है गारंटी? है ना, वारंटी है ना गारंटी है। तो इसीलिए लगे हाथ, मरने के बाद कौन जाने मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अभी जिंदा है तो कोई पूछता नहीं है, मरने के बाद कौन किसको पूछेगा भाई? जिंदे में तो कोई किसी को पूछता नहीं है भाई। तो मरने के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि लोग हमें याद रखेंगे? नहीं, जो करना अपने हाथों से कर लो। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी आप अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो सबसे बेहतरीन सदका। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है। ये बात भी हकीकत है, ना कोई फसाना है।
कोई फसाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। इसका सवाब क्या मिलेगा? जो मस्जिद आप इसमें हिस्सा लेंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह का वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। आप मर जाएंगे मस्जिद बनाकर और कुर्बान जाओ, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता मेरे भाई। और वो बता रहे थे मुंबई के अंदर में एक मस्जिद में जुमे में ऐलान हुआ। ऐलान यह हुआ कि भाई ये मस्जिद की तो छत है, लेकिन जो सहन है वहाँ छत नहीं है। जुमे के दिन लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, अगर बारिश हो गई तो लोग भीग कर नमाज पढ़ते हैं। तो ऐलान किया कि आगे जुमा को अगर आप लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आइए तो कुछ रकम साथ लेकर आइए, 1000-2000, ताकि एक रकम मोटी हो जाए, छत ढलाई हो जाए सेहन में, ताकि लोगों को, नमाजियों को तकलीफ ना हो। नमाज जुमा खत्म हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। एक आदमी ने पूछा कि हजरत कितना खर्च आएगा? कहा कि भाई 2.5 लाख रुपए मान के चलिए खर्च है। बात खत्म हो गई। असर के टाइम में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, पाँव में चप्पल है, बाल बिखरे हुए, हाथ में एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब मिले, सलाम किया। तो मुअज्जिन साहब से वो आदमी पूछा कि इमाम साहब कहाँ हैं? तो मुअज्जिन बोला अभी चंदा का टाइम है। चंदा का टाइम? देखो, हम कहते हैं, लोग मदरसा को देखकर, मौलवी को देखकर आदमी कहता है फालतू अच्छी, खाली चंदे करी। कौन नहीं मांगता? हमको बताओ, कौन नहीं मांगता? इंसाफ कीजिए, हमको बताइए कौन नहीं मांगता? इंसाफ कीजिए, आप ही से इंसाफ करवाएंगे, अभी फैसला हम करवाएंगे आपसे। अगर आप इंसाफ करने वाले, इंसाफ करेंगे? अरे बोलो भाई, इंसाफ करेंगे? हाथ उठाइए ना, कितने लोग इंसाफ करेंगे? सारे लोग? अच्छा ठीक है। चूहेदानी में कौन रहता है? अरे जल्दी बोलो भाई, चूहेदानी में कौन रहता है? चूहा। साबुनदानी में, बच्चादानी में, पानदानी में, अब मच्छरदानी में? मच्छर कहां जाएगा? कौन नहीं मांगता है? कटोरा लेकर जो रोड पर मांगे वो भीख मांगता है, भीख मंगा है। और रसीद लेकर मौलवी साहब लोग जो मांगता है वो भी तो मांग रहा है चंदा। अच्छा, करोड़पति मांगे, बड़ा बड़ा स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जाइए एडमिशन कराने के लिए कटिहार कॉलेज जाइए, मेडिकल कॉलेज, 60 लाख 70 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या मांग रहे भाई? ये डोनेशन है, वो भीख मांग रहा है। डोनेशन के नाम पर ये भीख है एक तरीके की। और कुर्बान जाओ, मौलवी मांगे तो चंदा मांगता है, मौलवी खाली चंदा मांगता है। यहाँ करोड़पति होके वो भी भीख मांग रहा है। अच्छा, सरकार भी मांग रही है ये सब्सिडी, जीएसटी। ये जीएसटी क्या है? भीख है। 18% जीएसटी, 15% जीएसटी, 8% जीएसटी। ये जीएसटी क्या है भाई? मांग सब रहा है, मांगने का अंदाज अलग है।
न समझे? अरे मांग सब रहा, मांगने का अंदाज अलग है। सब उसका मांगता है, सब अल्लाह का मांगता है, उस दर का सब मांगता है। और कुर्बान जब वो सब की झोली को भरता है, इसलिए गुरूर नहीं, घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं होनी चाहिए। तो मौज़न साहब ने कहा कि भाई देखो अभी चंदा नहीं होगा, अभी तो असर की नमाज होगी तब। तो आदमी बोला कि भाई हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। बोला चंदा देने आए हैं? कितना? बोला 2.5 लाख रुपए लाए। बोले वाह, जल्दी बैठ बैठ। दौड़ा दौड़ा के इमाम साहब को उठाया कि जल्दी उठिए, पैसा आ गया। इमाम साहब उठे, आए, उसकी शक्ल सूरत को देख रहे हैं, लिबास को देख रहे हैं, तो यकीन नहीं आ रहा है कि भाई ये आदमी 2.5 लाख रुपए, जिसके पाँव में सही से चप्पल नहीं है, जो अपने बालों में तेल नहीं लगा पाया है, और जिसके कपड़े मैले हैं, वो सीधा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन से ये नहाया नहीं, कपड़ा नहीं धोया। सलाम दुआ हुई, इमाम साहब ने बिठाया और मौज़न साहब से बोला भाई इनको चाय पिलाओ। कहाँ से आए? बोला कि हज़रत यहीं पास ही से आए। बोला क्या है इसमें? बोला कि 2.5 लाख रुपया। बोला कि हज़रत हम गरीब ज़रूर हैं, हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हर जुमे की नमाज़ आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जुमे में ऐलान किया था ना ये सेहन की छत ढालनी है, तो हज़रत वही पैसा लाए। तो हज़रत ने कहा कि तुम काम क्या करते हो? बोला हज़रत हम मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, कचरा चुनते हैं, कभी प्लास्टिक, कभी बोतल, जो मिलता है वही कूड़ा करकट चुनते हैं, कचरा चुनते हैं, बाज़ार में बेचते हैं। वही कुछ पैसा बचा बचा के रखते थे जमा करके खर्च में से, ताकि हम लोग ये घर बना लें। लेकिन जब आपने जुमे में ऐलान किया तो मैंने ये वाक़या अपनी बीवी को सुनाया, तो मेरी बीवी बोली कि अजी हम लोग तो रोड के किनारे रहते ही हैं, प्लास्टिक डालकर कुछ दिन और रह लेंगे, कुछ साल और रह लेंगे, पहले ये पैसा ले जाके इमाम साहब को दे दीजिए, पहले अल्लाह का घर बन जाए। इमाम साहब हो सिक्योरिटी साहब को फ़ोन किया, सदर साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले। भाई मुंबई में पैसे वालों की कमी है, बड़े बड़े पैसे वाले आ गए। सारी बातों को सुने, लोग परेशान हुए कि भाई ये शर्म की बात है, ये गरीब आदमी कचड़ा चुनने वाला, वो 2.5 लाख रुपए अकेले छत की क्या कहते हैं कि वो इंतज़ाम कर रहा है, ये हमारा पैसा किस दिन काम आएगा? वहीं चंदा हुआ। सिक्योरिटी साहब आप कितना दिए? 25,000। आप कितना देंगे? 10,000। किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 रुपये दे। और कुर्बान जाओ, चंदा हुआ, इज्तिमाई चंदा 5 लाख रुपए चंदा हुए, जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा उस मजदूर से, बाबू तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख रुपये। ले आओ। 2.5 लाख रुपये लेके रखे। इमाम साहब बोले कि ये पैसे से हम लोग छत ढालेंगे और ये 5 लाख रुपए तुम रख लो, ये 5 लाख रुपए तुम रख लो, तुम अपना घर बना लेना। अल्लाह, ये 5 लाख रुपए ये मजदूर अपने हाथों में लिया, लेने के बाद ज़ारो कतार रोने लगा। और कुर्बान जाओ, और लोगों ने पूछा क्यों रोते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो मजदूर कहने लगा, वो गरीब कहने लगा, रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने आप ही लोगों की ज़बान से सुना है, उलमा की ज़ुबान से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में एक नेकी करता है, अल्लाह एक के बदले 10 देता है। हजरत आज अपनी नजरों से देख रहा हूँ कि मैंने अल्लाह के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, अल्लाह ने साथ ही साथ मुझे 2.5 लाख के बदले में 5 लाख अता फरमाया। मौसम ऐसा ही होता है। और कुर्बान जाओ, गाँव का मौसम इतना प्यारा होता है कि शहर वाले इस मौसम के लिए तरसते हैं। बोली बात सही कि गलत है? यहाँ की जो हवा है, गांव देहात की जो हवा है, आहा, गांव देहात की हवा डॉक्टर की दवा। एक देहाती औरत कह रही थी, कौन कह रही थी? देहाती औरत, गांव की औरत कह रही थी, हमारा ना हमारी लेटरिन आई थी, ये हमरो मुखिया खेल के। ओ अल्लाह के बंदे, उसका उसमें पास हुआ था लेटरिन,
अरे पखाना नहीं होता है, लेटरिन बैतुल खुला वो पास हुआ था। अब पता नहीं मुखिया साहब खा गए, वो बेचारी बोली हमरो लेटरिन है लो रहे, मुखिया कह झमेले खत्म है। बड़ा अच्छा मौसम। अच्छा देखिए ये जो जलसे का इनेकाद किया गया है, एक मस्जिद बननी है, अल्लाह का घर बनाना है। अच्छा इस धरती में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? आइए सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई धरती पर है तो वो अल्लाह का घर है। माशाअल्लाह। इनाम बाबू परवीन निशा 500 दिया है। अच्छा माशाअल्लाह, परवीन निशा। कासा है कासा है। वो तो कई एक आदमी कह रहा था कि मैं मेहमानी गया तो नाश्ता वगैरह के बाद हमें ये लगा, तो हम बोले भाई बाथरूम कहाँ है? तो घर वाला एगो चम्मच दिया, बोला लीजिए। बोले रे वाह चम्मच लेके क्या करेंगे? तो बड़ा पेश में पड़ गया वो, कह रहे हमको बाथरूम जाना है, चम्मच दिया हाथ में, हम चम्मच लेके क्या करें, हम बाथरूम जाएंगे। तो घर वाला बोला दरअसल बात है कि बाथरूम में कुंडी नहीं है, चम्मच को लगा दीजिएगा। ये हमारी एक बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दी है, कासा का है, और कासा ये अभी बाजार में इसकी बहुत कीमत है। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे, आमीन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे, तो आमीन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मस्जिद का जलसा है, सबसे प्यारी जगह, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह इस धरती पर, ज़मीन पर अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। अजय बता आपको, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, आदम मेरा घर बनाओ, और कुर्बान जाइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा के बुनियाद रखे। अच्छा देखिएगा हज़रत जिब्राइल तशरीफ लाए, अच्छा एक पत्थर भी लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे देखिएगा कितने लोग देखेंगे, हाथ उठाए तब ना समझ में आएगा। हाँ तो 4 लाख 4.5 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो वो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का ना है, हजरे अस्वद, उस पत्थर का नाम है, पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, और कुर्बान जाओ। ओ जन्नती पत्थर, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, घर बना दिया गया। अच्छा उस घर की तामीर तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ओ मेरा इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। छोटी बच्ची नाम है कामिला, 20 रुपये से। अरे बाप रे, लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं? वाह। कह के जलसे में एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, बोले बोले जलसा खराब कर देगा ये। तो उसको बोले बाबू काहे लाठी लेके घूम रहे? अरे बैठो ना, जलसा सुनो ना। तो बोला कि नहीं आप तकरीर कीजिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया, वो है कहाँ? माशाल्लाह एक बच्चे ने 20 रुपए दिए। अल्लाह इनाम दान कबूल करे ना। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे, मास्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं। बाप पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बेटा पैगंबर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों आज मस्जिद में 500,000 रुपया देने में अल्लाह 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 ऐसा लगता है कि कलेजा जो है कोई निकाल के रख देगा। अल्लाह ने 82 जगह कुरान में हुक्म दिया माल खर्च करो, खर्च का हुक्म दिया। क्या नाम बाबू? क्या बोला? इब्राहिम। देखिए इब्राहिम आ गया।
अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिएगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि आप बूढ़े हो गए, औलाद नहीं थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, आपने दुआ किया, दुआ करते रहे, कुर्बान जाइए। 80 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ ला पैदा हुआ। अच्छा देखिएगा, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिलहिज्जा का महीना आ रहा है। अरे बोलो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसको कौन महीना बोलते हैं? कुर्बानी। अरे अपने जिलहिज्जा का महीना में कुर्बानी, 10वीं तारीख को कुर्बानी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ कहिए कि सारे लोग देते, सारी दुनिया देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मोमिन है, जो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या नाम है? अल्लाह। ए जमशेद बाबू भी अब पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी 500 रुपए दिए। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकाम अता फरमा, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, बच्चा पैदा हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। देखिए, एक होता है दोस्त, एक होता है दोस्त। एक बात याद रखना, दोस्त सबको मत बनाना। दोस्ती का हाथ सबके सामने मत बढ़ाना, पहले परखना, जांचना, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। सब दोस्त नहीं होता है। दोस्त कौन है? दोस्त वो होता है, खुशी हो साथ में है, अगर गम हो उसमें भी वो साथ रहे, मुसीबत हो उसमें भी वो साथ रहे, दिन का उजाला हो उसमें भी वो साथ रहे, जब रात तारीक हो जाए, अंधेरा हो जाए, अगर आवाज दे दो वो साथ रहे, तो समझो वो दोस्त है। और अभी का दोस्त क्या है? चाय तक ठीक है, गुटखा तक ठीक है, पान तक ठीक है, आज जहां कोई लफड़ा हुआ 80 की 20, तुम समझो भाई हम लफड़ा में नहीं, हम वो लफड़ा में नहीं पड़ेंगे भाई। तुम्हारा झमेला तुम जानो, तुम्हारा लफड़ा तुम जानो, तुम्हारा मामला तुम जानो, हम इस लफड़े में नहीं पड़ते, कुर्बान जाओ। आहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, वो खलील भी थे। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। अच्छा देखिएगा, बेटा है, अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम मेरे रास्ते में, और मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। ये अल्लाह का करम है कि कुर्बानी बकरा है, भैंस है, ऊंट है ना? अरे बोलो भाई, दुम्बा है, भेड़ है, मुर्गा है, मुर्गा नहीं है। अच्छा, अगर सपोज अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अल्लाह, तो देसी मुर्गा कोई नहीं खोजता, सब पोल्ट्री खरीदता, बोला पोल्ट्री गिरा। इतनी कंजूसी, इतनी बखीली अच्छी नहीं भाई, तौबा करो। मस्जिद का जलसा हो रहा है, हमारा घर पक्के का है, ईंट का घर है, और अल्लाह का घर में छप्पा। अरे बाबा, सबसे बड़का चालाक यही है। भाई इंसाफ करो। देखो, हम कहते हैं, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें 100 रुपए दिया है, उसमें से 100 में से 1 रुपया हमको दे दो। 100 में अल्लाह कितना मांग रहा है? मान गए 100 रुपया हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सपोज दे हम इंसान हैं, आदमी हैं, हम आपको बोलेंगे बाबू ये 100 रुपया तुम रख लो, अब 1 टका हमको दे दो। तुम बोलो कैसा पागल है, 100 टका हमको दी, हमारा ना हुआ, 1 टका कह देंगे, तो ढेर चालाक आप ही हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोलिए बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। एक आदमी को पटना जाना था, अब वो पूर्णिया कोर्ट में बैठ गया, पूर्णिया जंक्शन में पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अच्छा, रात का समय है,
अच्छा जनरल बोगी में चढ़ा, इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। बोला भाई पटना जाना है हमको, ये खड़े खड़ा पटना कैसे जाएंगे। आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बुद्धिमान था, होशियार था। है बोला दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाया, चिल्लाया सांप सांप सांप। सांप की आवाज़ सुन के पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। ओहो, कोई दरवाजा से भाग रहा था, कोई खिड़की तोड़ के भाग रहा था। जान बचेगी, कल पटना जाएंगे। सारा डिब्बा खाली। ये आदमी बोला क्या मेरे काम कर। बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरा चादर ओढ़ के सो गया। क्या पटना पहुंच जाएंगे। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। चाय वाले को बुलाया कि भाई चाय पिलाओ। चाय वाला से पूछा कि बाबू पटना गाड़ी पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो पूर्णिया जंक्शन है। बोला अरे हम तो पटने वाली ट्रेन में बैठे थे। बोला कि ट्रेन सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के पूर्णिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। ढेर चालाकी जो है कभी कभी आदमी को गड्ढे में गिरा देता है, इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं। और परवान जाओ, ज़्यादा होशियारी यहीं चलेगी, चालाकी यहीं चलेगी, मकरो फरेब यहीं चलेगी, धोखा यहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। अल्लाह के सामने चलेगा। जो 61-62 करना है यहीं कर लो, वहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह मुहर मार देगा मुँह पे, यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह का कुरान पढ़ो। और मेरा रब कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे। या अल्लाह, क्या नाम? साहिबा खातून हमारी एक बहन ने दी 200 रुपये। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सारा मकाम अता फरमा दे। और मेरा अल्लाह कहता तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह फिर बोलेगा कौन? और मेरा अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। तुमने दुनिया में क्या क्या किया है, ये हाथ बोलेगा, ये आंख बोलेगी, ये कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा। तुम कहां कहां चल कर गए थे, तुम क्या क्या किए हो, ये तुम्हारा जिस्म का आज़ा गवाही देगा। आपके पॉकेट में पैसा है, मान के हम नहीं जानते, आप तो जानते हैं ना। परवान जाओ, हम अपना घर अकेले बना लेते हैं। क्या 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी मिलकर अल्लाह का घर मस्जिद नहीं बना सकते इंशाल्लाह? अरे कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है हजरत, कितने लोगों ने हिस्सा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव के कोई प्रधान होंगे, कोई मुखिया होंगे। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए 1500 अभी सीमेंट दे सकते हैं, रड दे सकते हैं, गिट्टी दे सकते हैं, बालू दे सकते हैं। अल्लाह, क्या नाम? इस्लाम खान। इस्लाम खान, नाम बड़ा प्यारा है बाबू। ठेकेदार है, ठेकेदार। अल्लाह, मस्जिद की उम्मीद है इसी। हाँ, नहीं ठेकेदार बाबू, अल्लाह बहुत देगा। देखिए अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ये 200 रुपया से मस्जिद बनेगी? 1000 टका दिया है। नहीं, 1000 2000 से काम नहीं चलेगा भाई। कम से कम 50,000 दीजिए। नहीं देगा। अल्लाह, चलिए, इस्लाम नाम बड़ा प्यारा है।
कह के शेख तकरीर कर रहे थे कि इस्लाम कितना पीछे है। अभी एक आदमी नौजवान का नाम इस्लाम था, वो अभी अभी जलसे में अबे किया था। वो सोचा अरे शेख हमको कैसे पहचान गया। वो बीच में आके बैठा, फिर थोड़ी देर के बाद एक जुमला आया, शेख बोले अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में शेख बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा हुआ, बोला आप कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे। बताइए आप कहीं बैठने नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भाई ने 500 रुपये दिए, एक बच्चे ने 150 रुपये दिए। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप सीमेंट की शक्ल में, मैं समझ रहा हूँ आपने ताउन किया है, इसलिए कि हमसे पेशतर जितने भी उलमाए किराम आए हैं सब ने चंदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। हाँ हाँ, क्या नाम बेटा? नदीफ आलम। नदीफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये बच्चों का जज्बा है। तो अभी भी आप देखिए सीमेंट की शक्ल में गिट्टी हो, बालू हो, रड हो, ईंट हो, आप, हम नहीं कहते आप पैसा दें, अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कहते सामान खरीद कर ला कर दे दे। पैसा भी दे सकते हैं, सामान भी दे सकते हैं, आपकी तबीयत जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए एक हमारे हसन भाई जो इस दुनिया चले गए, अल्लाह उनके दर्जात को बरकत अता फरमा दे, आमीन बरकत। उनके वालिद साहब, हसन साहब के वालिद साहब चले गए इस दुनिया से, दोनों चले गए। हाँ हाँ हाँ, हसन साहब भी चले गए, वो भी। देखो भाई ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये दुनिया मंजिल, अरे बोलो भाई मंजिल, ये क्या है? स्टेशन है ये मंजिल नहीं, ये दुनिया मंजिल नहीं है, ये स्टेशन है। मंजिल तो आखिरत है। और जहां हमेशा रहना है, ये स्टेशन है। गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी खुल चुकी है, वो गाड़ी कब पहुंचेगी ना हमको मालूम ना आपको मालूम, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और वो गाड़ी कौन चीज की गाड़ी है? मौत की गाड़ी है, वो खुल चुकी है। आज चले गए हसन भाई, उनके वालिद साहब चले गए। ये देखिए सारे कांसा के बर्तन हैं, यहाँ लोटा है, यहाँ प्लेट है, गिलास है, चम्मच है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह दोनों के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह दोनों के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान, अरे बोलो भाई, चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर के सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची, अल्लाह अल्लाह। क्या नाम भाई? मेहराज। मेहराज भाई, मस्जिद की उम्मीद है। हाँ 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 हाँ, उम्मीद है मेहराज भाई, उम्मीद है आपसे। मवेशी बेकार है, मवेशी बेकार, मवेशी बेकार, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह, कोई बात नहीं, इन लोगों की भी बात रह जाए, अल्लाह आपके मवेशी में बरकत दे दे।
10 मवेशी लाइए 20 मवेशी हो जाए। हाँ माशाल्लाह, 1000 रुपये बढ़ा दिया। एक न एक दिन हर एक इंसान, जल्दी बोलो भाई, ऊंची, क्या नाम भाई? ये हमारे इजराइल साहब हैं इजराइल जी। अल्लाह मजीद से मजीद उम्मीद है मगर 500 दिए हैं, 2000 और देंगे। इजराइल बाबू सुनिए, नाम बहुत प्यारा आपका। हाँ, कभी कभी डर लगता है, क्या कि उनसे तो मुलाकात करना है, सबको मुलाकात करना है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सबको मुलाकात करना है। यहाँ 2500 रुपये ये दे रहे हैं, हम इजराइल बाबू कहेंगे सबके लिए 5 दुआ किए हैं, आपके लिए 10 दुआ कर देंगे, 5000 कर दी। देंगे मौला, अपना भी काम चल रहा है। अच्छा 3 कर दिया, 3000 कर माशा 3000, 3 कर दिए 25 माशाल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। आहा, क्या नाम बाबू? मोहम्मद नजरुल बाबू। 250 रुपया, 5 पूरा कर दो ना, है पॉकेट में, हाथ दिए ना, नहीं है। और चाबी है तो चाबी दे दिए मोटरसाइकिल का। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान। देखो मेहमान पे एक बात याद आ गई। एक दामाद ससुराल गया, सास सोची कि क्या सब्जी उब्जी खिलाएं, एक मुर्गा जबा कर दी। तो जब दस्तरखान बिछा तो दामाद देखा बरका टांग मुर्गा का, बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा ज़िबा करने की, कोई सब्जी बना देते, साग बना देते, हम खा लेते। ऊपरे ऊपरे बोल रहा था ताकि सास को पता चले मेरा दामाद ठीक है। क्या जरूरत थी अम्मी, साग बना देते, सब्जी बना देते, परवल भिंडी कुछ कुछ बनाते, हम खा लेते, ये मुर्गा ज़िबा करने की क्या जरूरत थी। तो सास भी बहुत चालाक थी। सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 गो मुर्गा है, एगो ज़िबा कर दिए, समझेंगे एगो कुत्ता खा गया। जा बेटा बहुत चालाक बन रहा था। तू है कुछ रोज का मेहमान, अपनी दौलत पे मगरूर क्यों बन बैठा है, अपनी दौलत पे तू मगरूर क्यों बन बैठा है, तेरी मिट जाएगी ये शान चला जाएगा, तेरी मिट जाएगी ये शान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान। और ये शेर जो मैं पहुंचा रहा हूं, आप हमको बताइएगा कि कहां तक ये शेर सही है। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे,
करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो करना अपने हाथों से करो। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अभी एक जलसे में गया ना, तो एक नौजवान बोला कि हजरत मेरे घर पे थोड़ी देर के लिए चलिए, दुआ कर दीजिए। बोले दुआ तो कहीं से हो सकती, घर पे जाने की क्या जरूरत है, यही दुआ कर दे रहे। बोला कि नहीं, मेरे अब्बा नहीं है, इंतकाल कर गए, 15 दिन हो गए। तो मेरी वालदा का कहना है कि शेख को बुला लिए, हजरत को बोला कि दुआ करवा दो, और मेरे भाइयों की भी जिद है, आप चलते बस यही जहां आराम कर रहे हैं, एक घर के बाद दूसरा घर मेरा है। तो जलसे वाले भी बोले कि हजरत चले चलिए, उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, गए वहाँ, पलंग पे बिठाया, दुआ हो गई। तो वो लड़का एक गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना, अरे पोटरी की बोले ना, पोल्ट्री पोटरी की बोले ना, पोटली पोटली, हाँ। तो वो लड़का बोला कि हजरत इसको लेते जाइएगा। हमको लेते जाइएगा, कहा इसमें? बोला मेरा अब्बा का कपड़ा है। कपड़ा खोल तो सही। तो खोला ना, 2 गो कुर्ता, 1 गो गमछा, 1 गो गंजी, 2 गो लुंगी, 1 गो पजामा। हम बोले रे बाबू, ये हमको कह दे रहा? बोला आप पहनिएगा। बोले पहनिएगा? अरे बाप तुम्हारा ना है? बोला हाँ। तो तुम ना पहनेगा? तो नौजवान बोला हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। बोला तो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनेगा, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा? या अल्लाह। हमने कहा कि बाप खाली यही छोड़ के मरा कि और कुछ छोड़ के मरा? मोबाइल वोबाइल था? बोला हाँ, ओप्पो का सेट था। तो ओप्पो का सेट कहाँ? बोला अम्मा अलमारी में रख दिए। अच्छा, अब्बा का मोबाइल तू चलाएगा, अब्बा का घड़ी तू पहनेगा, अब्बा की जमीन तू जोतेगा, अब्बा के हवेली में तू सोएगा, अब्बा की दुकान तू इस्तेमाल करेगा, अब्बा का बैंक के बैलेंस तू यूज करेगा, और कुर्बान जाओ अब्बा का कपड़ा मौलवी पहनेगा, अब्बा जन्नत में चला जाएगा। बहुत चालाक है भाई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। एक दूल्हा वो होता है जो शादी करने लोग जाते हैं, ओ सारे लोग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तेरे साथ जाएंगे, तेरे साथ घर तक आ जाएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो बनाए जाओगे और कुर्बान जाओ, वो आखिरी दूल्हा बनोगे। सारे लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे, कब्र में तुझे डालेंगे, मिट्टी डालकर, मिट्टी बराबर कर कर सारे बाराती वापस आ जाएंगे, फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है। इसलिए मेरे बच्चों, हाथ जोड़कर मैं तुमसे आपसे गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह के घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह, हम ये इसलिए मैंने हाथ उठाया है कि मेरा ये जो बच्चा नौजवान जितना बैठा हुआ है, 60% नहीं, 75-80% नौजवान कहिए खाली जुमा पढ़ेगा। 5 वक्त नमाज नहीं, खाली जुमा। जलसे में पहुंचा 9 बजे रात में, एक लड़का नाश्ता लेकर आया, शेख नाश्ता कर लीजिए। हम लोग बेटा नाश्ता कर लेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम नमाज पढ़े? तो वो नौजवान बोला कि नमाज, आज कौन दिन है? हमने कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ता है? अरे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरे लाल, मेरे बेटा, तू जन्नत में नहीं जाएगा? तू कब जन्नत में जाएगा?
ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। जुमा भी पढ़ो, पंज वक्ता नमाज भी पढ़ो, और सुनो हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। नमाज जिसकी अच्छी निकल गई, कुर्बान जाओ, वो समझो कि उसके आगे और भी आमाल उसके अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोशिश करें। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाए, जिस भाई को जो देना होगा थोड़ा सा घूम जाए। माँ बहनों को पिंडाल में भी माशाअल्लाह। अल्लाह, क्या नाम है? हबीबुर रहमान शेख। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने हमारे हबीबुर रहमान साहब 500 रुपये। अल्लाह, आए जल्दी करे भाई, जिसको जो देना जल्दी करे। एक आदमी चादर रुमाल थोड़ा से लेकर के घूम जाए, जिस भाई को जो देना होगा। माँ बहनों को भी पिंडाल में चले जाए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, जल्दी करो भाई, जल्दी करो माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, है क्या नाम बाबू? मोहम्मद सैफुद्दीन साहब 1000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह, वाह भाई वाह, क्या जज्बा। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या नाम बाबू? 5 बोरी सीमेंट। क्या नाम भाई? अल्लाह, क्या नाम बाबू? मोहम्मद सईद साहब माशाअल्लाह। सईद साहब 500 रुपये। वो भाई का 5 बोरी सीमेंट। भाई इधर आइए, आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? समीर आलम। भाई 5 बोरी कर रहे हैं, थोड़ा कुछ बढ़ा, 2 बोरी और बढ़ा दिए, 7 बोरी कर दिए। समीर भाई लिख दिए 7 बोरी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, क्या नाम भाई? फरजान भाई माशाअल्लाह 500 रुपये। अल्लाह दोनों कबूल। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। क्या नाम बेटा? वाह भाई, आपका तकरीर सुन के जो है दिल का जो है ये नहीं होता है। 1 घंटा और तकरीर सुनना है। हम 1 घंटा और तकरीर सुनेंगे। ये सब लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, टाइम पड़ा है। 1 घंटा और तकरीर सुनेंगे, जी भरेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी तकरीर है ये रोज़ाना मेरा जलसा होता है। 1 घंटा से 1.25 घंटा से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता हूँ। यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, मीडिया वाला सबसे पूछ लीजिए आप। इसलिए कि शेख सफ़र है, तकरीर करना आराम भी, तबीयत मेरी खूब बेहतर नहीं रहती है। ये मजबूरी है कि मैं जलसे में शिरकत कर लूँ, जलसे वाले नहीं मान रहे हैं। आपने कहा है तो मैं 10 मिनट इंशाल्लाह बोल दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ख्वाहिश नहीं मिटेगी। अगर मैं ये घंटा भी बोलूँ तो आप नहीं उकताएंगे, आपका कुछ नहीं होगा, मेरा 12 बज जाएगा। इसलिए कि जलसे वाले को मैं मना करता हूँ कि भाई हमको छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी देखा जाएगा। तो जलसा वाला बोलता आप आइए आइए, कब्रिस्तान बगल में है, आइए। भाई कब्रिस्तान तो बगल में ही है, तो हमको ही बता। हाँ माशाल्लाह, कब्रिस्तान में तो बगल में ही है, जाना है ये है, लेकिन भाई अभी नहीं जाना है। वो तो वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। अल्लाह का जब बुलावा होगा तब जाए। भाई माशाल्लाह, एक भाई और है। अल्लाह अल्लाह, क्या नाम है? महबूब आलम। क्या नाम प्यारा है भाई, वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। देखो एक बात याद रखो, जो सखी है वो सखावत करेगा, जो सुपरस्टार दर्जी। आहा, अल्लाह अल्लाह। देखिए सुपरस्टार दर्जी 1000 रुपये दिए ना। अरे जल्दी बोलो भाई। महबूब बाबू 1000 ना, 1500 कर दिए महबूब बाबू, कर दी। 5 रुपये लिख दी, लिख दी। रुको भाई, ए बाबू रुको। एक आदमी अपने बेटे को दर्जी की यहाँ काम सीखने के लिए बैठा है। 2 महीने के बाद बाप अपने बेटे को फोन किया कि बेटा 2 महीना हो गया, कुछ सीखे कि नहीं सीखे? तो बच्चा बोला कि गला काटना सीख गए हैं, अब जेब काटना सीख रहे हैं। महबूब भाई ने दर्जी का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने हाथ की कमाई, मेहनत की कमाई, दिमाग की कमाई, पूरे जिस्म की ये मेहनत है। अल्लाह इनके दुकान में, अल्लाह कारोबार में, अल्लाह इसके बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे।
अल्लाह इनके घर में रोटी रोज़गार में अल्लाह बरकत दे। बहुत बड़ी बात है ये मेहनत करके हलाल रोज़ी कमा कर बच्चों को खिलाना, बीवी को खिलाना, माँ बाप को खिलाना, परिवार को पालना, ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि कामयाबी है। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माशाल्लाह माँ बहनों के पिंडाल में भी चले जाना बेटा है, माँ बहनों के पिंडाल में। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाल्लाह, আমি दुआ করব अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाए, अल्लाह तेरे भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। देखो मुंबई के अंदर में मेरे एक दोस्त है मुफ्ती सोहराब नदवी साहब, नाइब नाजिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। मेरे भाइयों, मैंने पहले ही कहा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। इसलिए कोशिश कीजिए, हमेशा ये कोशिश रहे कि हम अच्छे काम करें, अच्छे अमल करें, दान पून सदका खैरात ज़कात, हमेशा इस हाथ को खुला रखिएगा, हमेशा खुला रखिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह हमको देने वाला बना, हमको देने वाला बना, अल्लाह हमको देने वाला बना। अल्लाह तू इतना दे मुझे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, किसी का सहारा बन सकूं। जब मेरे दरवाजे पे कोई आए, कोई खाली हाथ ना लौटे। या अल्लाह जब मेरे पास कोई अपनी जुबान को खोले तो मैं किसी को मायूस ना करूं और कुर्बान जाऊं। अल्लाह से मांगो, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो। और जो लोग आज नहीं दे पाए हैं या कुछ दिए हैं, कोशिश कीजिएगा जब मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी गई ना, अल्लाह, ये तो छत ढलाई है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। देखिए आप छत ढाल देंगे, ये मस्जिद कब तक खड़ी रहेगी? छत ढालेंगे तो मेरे ख्याल से कम 100 साल, 150 साल, 200 साल तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी। अब सोचिए, लोग सजदा करेंगे, रुकू करेंगे, अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिद में बैठ, आपको कितना सवाब मिलेगा। एक बार बताया गया कि कुर्बे क़यामत अल्लाह तमाम दुनिया की हर छोटी मस्जिद को उठाकर खाने काबा में मिला देगा। कहाँ मिलाएगा? खाने काबा में मिला देगा। और खाने काबा को उठाकर अल्लाह जन्नत में रख देगा, जन्नत में मिला देगा। तो आपने अपने पैसे से मस्जिद बनाया, आपका पैसा कहाँ गया? जन्नत में गया कि नहीं गया? आपका माल जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, आप मरोगे, आपका पैसा जन्नत में, आपका माल जन्नत में, आपकी दौलत जन्नत में, और कुर्बान जाओ आप कहाँ रहोगे? जन्नत में जाना है, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए मस्जिदों को आबाद करें। जो लोग नहीं इसमें हिस्सा ले पाए, जिस दिन ढलाई हो उस दिन खुद इसमें शरीक रहिएगा, सारा काम छोड़ दीजिएगा, पहले इसमें शरीक रहिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, चंदा नहीं दे सकते, एक तसला सीमेंट ही ढोकर वहाँ तक मजदूर तक पहुँचा देंगे। कम से कम कोशिश की एक मजदूर का पैसा हम दें, एक बोरी सीमेंट का पैसा हम दें। कोशिश करें कि अल्लाह इस नेक अमल को मेरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सादत की बात, अल्लाह का घर आप बनाओगे, अल्लाह आपका घर जन्नत में बेहतरीन बनाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। माशाअल्लाह हमारे हज़रत ने, मुस्तफ़ा साहब ने 500 रुपये, अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने पद में ताउन किया, अल्लाह सबके दिले को कबूल फरमा, अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस। एक नौजवान और आ रहा, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात, सादत की बात है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात। अल्लाह इस जलसे को कामयाब करे। अल्लाह ये जो छत ढलाई होने वाली है, अच्छा ये कितना पैसा दिया बच्चा? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब एक शेर सुना दें। तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है,
हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का। अल्लाह क्या ना भाई, अल्लाह वापस लिए थे। इस्लाम साथ के वापस लिए थे, दे दिए ना। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो जन्नत के। अल्लाह इस्लाम साहब के दान को कबूल करे ना, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में से मुझे कदम ताउन किया, अल्लाह सबके दिल को कबूल फरमा, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। एक तो रिक्वेस्ट करबो कि रात एक समय हो गेल माशाल्लाह, किंतु अभी फजर की अजान होगी तो अभी जाकर आप सो जाएंगे, लेकिन अलार्म लगा लीजिएगा ताकि फजर की नमाज क़ज़ा ना हो। इसलिए मेरे बच्चों देखो, सोना तो है ही है, हर दिन सोते हैं, ये फजर की नमाज फिर नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश रहे नमाज फजर पढ़ लिए फिर आप आराम कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व मा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।